TV14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रतापगढ़ में और हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रतापगढ़ ज़िला के नए अध्यक्ष शुजातुल्लाह शेख। हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि प्रतापगढ़ में एमआईएम का संगठन किस तरीके से ये मजबूत करेंगे। सबसे पहले शुजात भाई, आपका स्वागत है TV14 भारत में। शुक्रिया बहुत। और आपको बधाई कि आपको ये नई जिम्मेदारी मिली। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से जो लोग मुझे देख रहे हैं उन सब का भी तहे दिल से शुक्रिया। ये बताइए कि अब आप संगठन को किस तरीके से मजबूत करेंगे प्रतापगढ़ में। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश सदर जनाब शौकत अली साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा कि ये जिम्मेदारी मुझे दी है और अब ये जिम्मेदारी जो मुझ पे मिली है, इस जिम्मेदारी को मुझे निभाना है। संगठन कैसे मजबूत करना है वो चीज़ एक स्ट्रेटजी हमारे पास है। इंशाअल्लाह उसको हम लोग ज़मीनी हकीकत में बदलने की कोशिश करेंगे। अभी रिसेंटली चुनाव हुआ, हम लोगों ने ये देखा कि जहाँ एक तरफ तमाम मुसलमानों में ये चीज़ था कि हमको किसी तरीके से गवर्नमेंट हटानी है, मुसलमानों ने अपने वोट किए, सारी चीज़ हुई, उसके बाद भी गवर्नमेंट नहीं हटा पाए। 85% वोट जो है मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को दिया, लेकिन उसके बाद भी प्रतापगढ़ में अगर हम देखें तो हमारी 3 विधानसभाओं में अच्छे वोट मिले। जैसे 6000 वोट हमको यहाँ पे मिला था, लगभग 12000 वोट हमें रानीगंज विधानसभा में, लगभग 20,000 वोट विश्वनाथगंज में मिला। तो ओवरऑल हमको इससे एक मजबूती ये मिली है कि हमारे पास इतने कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जो किसी भी सर्कमस्टांसेस में एमआईएम को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो इससे हमारे अंदर एक हौसला, एक जज्बा ये आया कि ये लोगों को हम ज़मीन पर उतार सकते हैं। हमारा संगठन कमज़ोर था, बूथ लेवल तक हम इस संगठन को पहुंचा सकते हैं, उस पर हमें काम करना है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम ये देखेंगे, प्रतापगढ़ वाले देखेंगे और प्रदेश अध्यक्ष साहब भी ये देखेंगे कि अगर उन्होंने जिम्मेदारी दी है तो हमारे बूथ लेवल तक संगठन हम इसको मजबूत करेंगे। सुजात भाई, अगर सदर विधानसभा की बात करें तो बाई इलेक्शन में 20,000 से ऊपर वोट मिला था, लेकिन जब चुनाव आया सरकार बदलने की तो उसमें आपको 6,000 वोट मिला, तो आपका वोट बैंक खिसक गया। दरअसल भाई होता क्या है, वो उपचुनाव था। उपचुनाव में लोगों को ये मेंटेलिटी थी कि इससे ना गवर्नमेंट बनने जा रही है ना बिगड़ने जा रही है। तो लोगों ने उस टाइम एमआईएम की मोहब्बत में हमारे उस वक्त के प्रत्याशी जनाब इसरार साहब को अच्छा वोट किया था। ये बात सही है कि उस वक्त हम लगभग 22,000 के करीब वोट पाए और तमाम नेशनल पार्टीज़ को हमने इलेक्शन हराया था यहाँ से। लेकिन जब ये वो बाई इलेक्शन था, ये मेन इलेक्शन जब हुआ तो इस इलेक्शन में एक लोगों में एक मेंटेलिटी ये बनी थी कि हम अगर कंसोलिडेट होकर वोट करेंगे तो उससे वो सरकार को बदल सकते हैं। हम लोग बार बार ये बात कहते थे कि सिर्फ मुसलमान के वोट कर देने भर से सरकार नहीं बदली जा सकती, लेकिन लोगों ने हमारी बात को नहीं समझा। लोगों ने वोट किया, उनको ये बात का एहसास अब हो गया है कि 85% हमने अपना वोट दिया एक पार्टी को, उसके बाद भी क्योंकि दूसरे लोगों ने नहीं समझा उनको इस लायक, तो वोट नहीं मिल पाया। तो हमारी जो 85% आवाम है उसको ये एहसास हो गया कि हमारे भर से अकेले से ये नहीं। अब तो लोगों में इस बात का भी अफसोस है कि क्यों ना हम अपनी क़यादत को मजबूत किए होते, हम क्यों ज़बरदस्ती सरकार बदल। तो लोगों के अंदर ये अफसोस है, उस अफसोस को हम एनर्जेटिक उसमें बदलेंगे और वो इस चीज़ को सोचेंगे, समझेंगे और वो अपनी क़यादत के लिए, संगठन के लिए, अपनी पार्टी के लिए काम करना शुरू करेंगे। इसका रिजल्ट भी आप इंशाल्लाह देखेंगे आने वाले, अभी क्योंकि चेयरमैनी के चुनाव होने जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो इस इलेक्शन में इसका रिजल्ट इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। अच्छा, अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे ज़िले में जो पुराने अध्यक्ष थे उनको फिर से बनाया गया, लेकिन प्रतापगढ़ में चेंज किया गया। तो क्या कुछ अंदरूनी ऐसे कुछ मामला थे जिसके संगठन सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा था? देखिए, ये सारे फैसले जो होते हैं वो प्रदेश से होते हैं। प्रदेश अध्यक्ष साहब ने बहुत रिसर्च किया, बहुत सारी चीज़ें की। इस बार क्योंकि हमें भी बुलाया गया था, हम भी गए थे, बड़ा क्लियर कंसेप्ट है। पिछली बार जिसको जिला अध्यक्ष बनाया गया था, ये था कि जैसे चेक एंड बैलेंस होता है ना, कि आपको अध्यक्ष बना दिया गया और ये नहीं देखा गया कि आप ज़मीन पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप पर पूरा यकीन इत्मीनान किया गया कि आप जो है अच्छा रिजल्ट 2022 के इलेक्शन में दोगे। इसके बरक्स होता यह है कि जो जिला अध्यक्ष थे वो आपसी डिस्प्यूट और तमाम सारी चीज़ों में हर ज़िले में पड़े और नुकसान हुआ उससे। अब सबको बुलाया गया, बैठा गया, समीक्षा हुई, बात हुई। बात में ये डिसाइड हुआ कि पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी जाए
और नए सिरे से लोगों को अपॉइंट किया जाए। नए सिरे से जब अपॉइंट किया गया लोगों को तो ये कहा गया कि भाई आपकी ये जिम्मेदारी है, इसको आप कब पूरा करोगे? तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे पूरा करने का जल्द से जल्द। अब उस पर प्रदेश अपनी नज़र बना के रखेगा कि जो जिम्मेदारी इनको दी गई है क्या इस जिम्मेदारी को ये कर रहे हैं। तो पुरानों को इस बुनियाद पर जिम्मेदारी दी गई है कि वो उसका टाइम बाउंड रिजल्ट देंगे। जहां पर नए जिला अध्यक्ष जैसे प्रतापगढ़ के बारे में आप कह रहे हैं, तो मुझ पर भरोसा मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने अगर किया है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं जल्द से जल्द एक मजबूत संगठन जिले में खड़ा करूं, और इंशाअल्लाह मैं उनके भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। प्रतापगढ़ में हमारा संगठन कमज़ोर था, इसमें मुझे कोई कहने का कोई वो अफसोस नहीं है, लेकिन अब मुझे ये मेरा अपना इरादा है कि हम लोग जल्द से जल्द ज़मीन पे उतरेंगे, एक एक बूथ लेवल विधानसभा में और ख़ास करके नगर पालिका और नगर परिषद के क्षेत्र में और ज़िले में भी पूरा संगठन अपना फॉर्म करेंगे। लोगों को एक्सपेक्टेशन है, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे लोग जो हैं वो सब जुड़े हुए हैं, सब चाहते हैं, तो सबको जिम्मेदारी दे के काम लिया जाएगा सबसे। इंशाल्लाह सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की जाएगी। तो शहजाद भाई, अगर प्रतापगढ़ की बात करें तो लगातार ऐसी खबरें आई थी कि प्रतापगढ़ MIM में आपसी मतभेद है, तो क्या अब आपके अध्यक्ष बनने के बाद ऐसा कुछ होगा कि सब लोग साथ मिलकर चलेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ का बहुत अपील करना चाहूँगा, खासकर अपने नौजवानों से। हमारे किसी से कोई मतभेद नहीं है। ये जो चीज़ें चलती रहती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि पुराने जिला अध्यक्ष हो या पुरानी कमेटी रही हो, हमारा या जो भी जिसका भी कहना ये था कि काम सही से नहीं हो रहा है। काम के ही लिए जो मतभेद होते हैं वो ये नहीं होते हैं कि कोई ऐसी पावर नहीं है कि इसमें हमको पेंशन मिल रहा है या हमको कोई तनख्वाह या कोई निधि मिलती है। ये एक जिम्मेदारी मिलती है। अब जिम्मेदारी मिलने के बाद हम ये देखें कि मैं जिला अध्यक्ष हो गया हूँ, अगला मुझसे कहे कि अस्सलाम वालेकुम अध्यक्ष जी, तो ये नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि मैं अध्यक्ष हूँ, मैं और झुककर अपने लोगों को साथ लेकर चलने का काम करूँ। तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रही थी, जिसका रिजल्ट भी हमने 2022 में देखा। अब मैं अपने नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे बराए मेहरबानी आप किसी पर कोई तनकीद ना करें। एक छोटा एग्जाम्पल देके मैं बताना चाहता हूँ कि एक पार्टी है, इसी प्रतापगढ़ से एक पार्टी इजाद करी, अपने बुनियाद रखी, जिसका नाम है जनसत्ता दल। रघुराज प्रताप सिंह उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और तमाम ठाकुर बिरादरी के लोग उनको अपना नेता मानते हैं, जबकि वोट कन्वर्ट कहाँ होता है? बीजेपी में ठाकुरों को वोट मैक्सिमम उसमें जाता है। लेकिन आप ये देखते होंगे कि कभी कोई आपस में ठाकुर बिरादरी एक दूसरे को गाली देते हुए नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारी अपनी पार्टी MIM है। हमारे कुछ मुसलमान भाई समाजवादी में भी लगे होंगे, कुछ बसपा में लगे होंगे, कुछ कहीं भी लगे, लेकिन समाजवादी वाले या बसपा वाले हमको बी टीम बता देते हैं। ठाकुर जो भाजपा में लगा है वो कभी राजा को बी टीम नहीं कहता है, लेकिन हमारे जो लोग हैं दूसरी पार्टियों में वो हमको बी टीम कह देते हैं, और हमारे जो लोग हैं वो पलट कर उनको रिस्पॉन्ड करते हैं और गाली दे देते हैं, या उनको बदतमीजी करते हैं, कि उनको दलाल कहते हैं, उनको जुम्मन कहते हैं, उनको कुछ और कहते हैं। मैं अपने लोगों से अपील कर रहा हूं, दूसरों से नहीं कर रहा हूं। दूसरे क्या कह रहे हैं वो उनका अमाल जाने, वो हमको बी टीम कह रहे हैं, सी टीम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं क्या नहीं। लेकिन मैं अपने MIM के नौजवानों से, उन कार्यकर्ताओं से, उन मोहब्बत करने वाले, जो मजलिस के मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो मेरे नौजवान साथी हैं, उनसे मैं इस बात की अपील कर रहा हूं प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष होने के नाते कि मेरे भाई, हम आपसी इख्तलाफात करके कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग जो कुछ भी आज तक नुकसान सहे वो इसी वजह से सहे हैं कि हम भाई भाई आपस में लड़ते हैं, हम चचा भतीजे आपस में लड़ते हैं। फिर सियासी तौर पे जब हम आ जाएं तो हम एक दूसरे को गाली देते हैं उसके बुनियाद पे, पॉलिटिकल पार्टी के बुनियाद पे। हम सबको प्यार मोहब्बत से अपनी तरफ लाना चाहें, कोशिश करें लाने की। जो नहीं आ रहा है वो आज नहीं तो कल हमारे पास आएगा। लेकिन अगर हम किसी को पलट कर गाली दिए हैं, जुम्मन कह दिए हैं या कुछ और कह दिए हैं, तो मैं इस बात को कह रहा हूं कि हम उनसे नज़र भी नहीं मिला पाएंगे। आने की तो बात छोड़ दीजिए उनकी। तो ठीक है, जो जहां पे है वो अपने उसकी वजह से उसके अपने वजूहात हो सकते हैं, वो अपनी दूसरी पार्टियों में है। लेकिन जो MIM में है वो एक कौमी पार्टी है, वो एक मिशन है, वो एक मुसलमानों की पसमानदगी को दूर करने के लिए, उनके सियासी हिस्सेदारी को दूर करने के लिए, उनके तालीमी सोच पैदा करने के लिए, उनके एजुकेशनल, उनको अपलिफ्टमेंट पैदा करने के लिए, उनके सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट के लिए पार्टी बनी है। इस पार्टी की सोच ही है कि हम माइनॉरिटीज़ को उनका हक दिला सकें।
ऐसे में मेरा अपना कहना यह है कि जो जहां कहीं भी उनको छोड़ के हम प्यार मोहब्बत से उनको अपने साथ लाने की कोशिश करें। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो हम जितने हैं इतने बहुत मजबूत हैं, इंशाअल्लाह हम मजबूती से काम करेंगे तो आज नहीं कल वो हमारे साथ जुड़कर काम करने के लिए तैयार रहेंगे। तो सुजात भाई, चेयरमैनी का चुनाव आप लोग मजबूती से लड़ाएंगे यहाँ पर प्रतापगढ़ में? देखिए, पहली प्रायोरिटी हमारी जो होगी वो चेयरमैनी नहीं, पहले प्रायोरिटी संगठन है। जब हमारा संगठन, जैसे चेयरमैनी के मामला होता है कि जिस नगर पालिका या नगर परिषद क्षेत्र में जितने वार्ड हैं वहाँ पर हर वार्ड में हमारे लोग होने चाहिए, हर वार्ड में हमारा वार्ड अध्यक्ष होना चाहिए। जब ये पूरा सिस्टम हम तैयार कर लेंगे तब हम बैठकर डिसाइड करेंगे कि हमको कौन कौन सी चेयरमैन सीट पे काम करना है। और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह आने वाले कुछ ही दिनों में हम पूरी तरीके से वार्ड तक और ग्राम तक, जहां ग्राम सभा है वहां ग्राम सभा तक हमारा अध्यक्ष रहेगा, बूथ तक हमारा पार्टी का लोग रहेंगे और वार्ड में हमारे वार्ड अध्यक्ष तक रहेंगे। ये चीज़ें हम फॉर्म कर लेंगे तो इंशाअल्लाह हम लोग आपस में मशवरा करके कि हमें किस किस चेयरमैनी सीट पर लड़ना है, हम चेयरमैनी सीट पर लड़ेंगे। और मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह प्रतापगढ़ की तस्वीर बदलने जा रही है। MIM के चेयरमैन, कई चेयरमैन प्रतापगढ़ से होने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। भाई, लगातार सोशल मीडिया पर आपको बधाई दी जा रही है, फ़ोन आ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि वो लोग, क्योंकि इससे पहले भी मैं देखा था कि सोशल मीडिया पे भी एक मुहिम सी चल गई थी, लोगों में बहुत ज़्यादा एंजाइटी थी कि शुजात को जो है जिला अध्यक्ष बनाया जाए। वो उनकी मोहब्बत थी जिसको मैं अपने दिल से सलाम करता हूं और उनका, वो लोग मेरे लिए इतना आवाज़ उठाए। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो लोग मुझे जिला अध्यक्ष सोशल मीडिया पे ट्रेंड करके चला के या जैसे भी उन लोगों ने मोहब्बत अपनी दिखाई, अब मैं उन सब अपने भाइयों से अपील करता हूँ कि आपने जितनी मोहब्बत दी है इस मोहब्बत को मेरे मरते दम तक आप बना के रखिएगा, जब तक कि मैं MIM का एक सच्चा सिपाही बन के काम कर रहा हूँ। अगर वो लोग मेरा साथ छोड़ देंगे और ये सोचेंगे कि अब हमने जिम्मेदारी दिला दी, अब शुजात जाए जिम्मेदारी पूरी करें, तो अकेले शुजात के बस का नहीं है। ये जिला अध्यक्ष मीन्स एक संगठन, तो संगठन में सबको शामिल होना है। वो सारे मेरे भाई जो मुझे गलत भी कह रहे थे, किसी वजह से ये कह रहे थे कि शुजात को जिला अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए, नुकसान है, ये है, दिस है, दैट, किसी दूसरे के लिए भी, उनसे भी मैं अपील करता हूँ कि अब ये प्रदेश का फैसला है, वो सब मेरा साथ दें। इंशाअल्लाह उन सबको मैं साथ लेकर चल कर, और जिले में कोई ये नहीं कि जिला अध्यक्ष सुपर पावर है और उसके नीचे दूसरा पावर है, ये सब मेरे पैरेलल हैं, सब मेरे भाई हैं। हम सब बराबर में रह के काम करेंगे, एक साथ बैठ के मशवरे से तय करेंगे कि हमको कहाँ पे क्या कदम उठाना है। तो उनका सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। जो लोग अब भी मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं, कांग्रेचुलेशन दे रहे हैं, उनका सबका भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे यही कहूँगा, दुआओं में याद रखें, ज़मीन पर मेरा साथ दें। बहुत शुक्रिया आपका। ये थे सुजातुल्लाह शेख, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष, जिन्होंने बातचीत करी और बताया कि किस तरीके से प्रतापगढ़ में इस संगठन के लेकर काम करेंगे और लोगों को कैसे आपस में जोड़ने काम करेंगे। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।